Friends, today we want to discuss about the mathematics of class 10th and the chapter is surface area and volume. So enjoy this video for the topic surface area and volume and exercise 13.2 पर डिपेंड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस एंजॉय दिस वीडियो। Here is surface area and volumes exercise 13.2 and here is the question number 5 of this exercise 13.2. The statement of the question is a vessel is in the form of an inverted cone. Its a height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the vessel. मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो वेसल है वो कौन के शेप का है और उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है जो ऊपर से खुला हुआ भी है और इसमें कुछ लीड शॉट्स डाले गए हैं, मीन्स छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं इसमें। तो ये जो वेसल है पानी से पूरा भरा हुआ है और जब ये लीड शॉट उसमें डाले जाते हैं तो 1/4 वाटर पानी के बर्तन के बाहर गिर जाता है और जो लीड शॉट्स की रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि कितनी लीड शॉट्स उस बर्तन में डाली गई हैं, उस बेसन में डाली गई हैं। तो मेरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो वेसल है वो कौन के शेप का है, उसका मेजरमेंट आपको दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, स्फीयर के शेप की हैं, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। वेसल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है तो जब इसमें कोई भी चीज़ भरे हुए बर्तन में आप कुछ डालते हैं तो पानी ओबियसली बाहर फैलता है। तो वो उनका कहना है कि अगर लीड शॉट बर्तन में डाले जाते हैं तो 1/4 वाटर पानी के बर्तन के बाहर निकल जाता है। तो आपको ये बताना है कितनी लीड शॉट्स उसमें डाली गई हैं। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पे ये बर्तन जो कॉनिकल शेप का है बना लिया है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये इसमें छोटी छोटी से लीड शॉट डाले गए हैं तो लीड शॉट डालने से पानी बाहर फ्लो आउट हो गया है और ये कितना फ्लो आउट हुआ है, 1/4 जो पूरा पानी था, जो पूरा वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर हो गया है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने लीड शॉट्स पड़े हुए हैं। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हियर इज गिवन दैट height of the conical vessel. This is the solution. Height of the conical vessel. This is how much? This is 8 centimeter. And the radius equal to just given that 5 centimeter. रेडियस ऑफ लीड शॉट्स भी दिया हुआ है, वो भी लिख लीजिए। रेडियस ऑफ लीड शॉट दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। जो कितना इसमें पानी भरा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो हमें वॉल्यूम ही पता करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। और जो वेसल है वो भी क्या है, कॉनिकल शेप का है। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन। और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, मैं आपको याद दिला दूं, 1/3 होता है सिलेंडर का
और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच और इसका भी 1/3। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। याद रखिए पाई का वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू पुट करने से कोई बहुत लंबी फ़ायदा नहीं होने वाली है। तो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए आप पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो 1/3 तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा जैसा है, सेम टू सेम। एंड आर आप देखेंगे कॉन का रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है, ये आपका आर हुआ ना। और ये आप कोई दूसरा आर ले लेंगे, लेटस कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 नहीं 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, और एच 8 सेंटीमीटर है तो 8 हो गया। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, पाई आप वैसे ही रखा रहने देंगे, इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो 5 स्क्वायर मीन्स 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 तो था। 25 8 जा 200, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, जो इतना पानी इस वेसल में भरा हुआ है या इस वेसल का ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो लीड शॉट्स का वॉल्यूम है वो कितना है। आप क्लियर समझिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका मतलब आप क्या समझेंगे, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका मतलब जितना पानी फैल गया है उतने ही लीड शॉट्स डाले गए हैं। क्लियर तो यही हुआ। तो इसका मतलब अगर आप लीड शॉट्स का वॉल्यूम चाहते हैं तो इस 1/4 वाटर का वॉल्यूम पता कर लीजिए, तो आपका आसान हो जाएगा। जो सोल्यूशन है, जो रिक्वायरमेंट है, तो चलिए वही पता करेंगे कि हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स पता करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, नाउ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स मीन्स कितने लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं, उसका सबसे पहले हम वॉल्यूम पता करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो भी आपका वॉल्यूम वेसल का है ना, वो उसका 1/4 आप पता कर लीजिए, तो वो आपका लीड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। आप देखिए अभी अभी फाइंड किया है ये 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो यहाँ 4 से चाहो तो ये कैंसिल कर लो, हो जा रहा है तो कैंसिल कर दीजिएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 0, तो आपका ये कितना हो गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतने लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं। ठीक है, अब आपको नंबर चाहिए ना, चूंकि नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। नाउ वॉल्यूम कितने बड़े बड़े हैं ये भी पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि जो लीड शॉट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम है ना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो यहाँ पे 4/3 तो सेम टू सेम रहेगा, पाई का वैल्यू आप पुट नहीं कीजिए। आर आपको दिया गया है 0.5, लीड शॉट्स का रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। इसे आप ओपन कर लो तो 4/3 0.5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। 5 का क्यूब 125, डेसिमल लगाए तो 3 डिजिट हो जाएंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स चाहिए। तो आप लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ लीड शॉट्स।
नंबर ऑफ लीड शॉट्स। कैसे पता करोगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जितना पानी बाहर गिर गया है ना, उसमें 1 लीड शॉट्स का डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो आप देखिए जो 1/4 वाटर का वॉल्यूम आया था वो कितना था? 50/3। आप देख लीजिए, दिस इज हेयर जस्ट नाउ दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आप यहाँ पे पुट करेंगे 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। तो 1 लीड शॉट्स का वॉल्यूम ये है, आप देखिएगा। तो ये कितना है? 4/3 पाई और 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट तो इसका रेशियो का कुछ नहीं होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा? बचेवा जो चीज़ है वो आपकी है कितनी? ऊपर पाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 50/4 इंटू 125, सॉरी ये 0.125 है, 0.125। तो आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। 125 4 जा कितना होता है जानते हो? 500 होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 50/500 और 3 डिजिट आपका डेसिमल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। अब आप देखो ये 0 तो मीनिंगलेस होता है डेसिमल के बाद, तो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 0.5। तो ये डेसिमल हटा लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? नोमिनेटर में तो आ जाएगा 500 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। आसानी से इसे आप डिवाइड कर लो। 5 बन जा 5 एंड अगेन 5 बन जा 5 और 2 0 हैं तो 2 0 पुट कर दीजिए। तो कितने आ जाएंगे? 100। नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने आ गए? नंबर ऑफ लीड शॉट, दिस इज जस्ट इक्वल टू 100। अगर 100 लीड शॉट्स वाटर में डाले जाएंगे तो 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आपने यहाँ 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। सबसे पहले आपने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड किया, फिर 1/4 वाटर फ्लो आउट हो रहा है तो 1/4 वाटर आपने उसका वॉल्यूम फाइंड किया। फिर नंबर ऑफ लीड शॉट्स का वॉल्यूम पता करना था कि कितना वॉल्यूम है, तो सबसे पहले 1 लीड शॉट्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद में फिर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप ये अभी आपने कंप्लीट किया है। ये नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of the water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका हाइट 180 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें
एक इस तरह से सॉलिड रखा गया है जो आधा तो पार्ट इसका हेमिस्फेरिकल है और अदर पार्ट इसका है कॉनिकल। तो उस कॉनिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों की सेम ही है। कॉनिकल पार्ट की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर, भरे हुए सिलेंडर के अंदर रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि रखने के बाद जो फुल ऑफ द वाटर सिलेंडर था, जो पानी से भरा हुआ पूरा सिलेंडर था, तो कितना पानी उसमें बचेगा। क्योंकि ओबियसली यू नो दैट इफ यू पुट एनीथिंग इन द वेसल विच इज फुल ऑफ द वाटर, भरे हुए बर्तन में अगर आप कोई चीज़ सॉलिड रखते हैं तो वो पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी निकलता है? जितना उसका वॉल्यूम होता है सॉलिड का। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, जब ये सॉलिड आपने इसमें रखा तो बहुत सारा पानी बाहर निकल गया। तो आपको ये बताना है कि कितना पानी अब शेष बचेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डायग्राम समझ ही लिया है। ये पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हाइट 180 सेंटीमीटर है और इसमें एक वेसल सॉलिड रखा गया है। ये इतना पार्ट हेमिस्फेरिकल है और ये पार्ट आपका कॉनिकल है। ये पूरा सॉलिड है। ये जब भरे हुए सिलेंडर में रखा गया तो बहुत सारा पानी फ्लो आउट हो गया। तो ये बताना है कि कितना पानी अब इसमें बचा हुआ है। जबकि ये जो कॉनिकल पार्ट की हाइट 120 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस वो 60 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर। यूँ कहें कि सिलेंडर, हेमिस्फेयर और कॉन तीनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है। तो चलिए सबसे पहले ये जो सेम रेडियस है वही यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद हम पहले गिवन थिंग्स लिख देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन, वो भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी कितना है? दिस इज अगेन 60 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, फुल सिलेंडर जितना, ये आप देख सकते हो कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हाइट ऑफ द कॉन भी बताना होगा। तो हाइट ऑफ द कॉन आप डायग्राम में देख ही रहे हो कितना दिया है। दिस इज 120 सेंटीमीटर। तो सभी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियस तो सब में सेम ही है, तो हमने इन सबको रेडियस को तो आर ही लिख दिया, ठीक है। ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ठीक है। और यहाँ हाइट डिफरेंट है, तो सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया और कॉन की हाइट को हमने स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आपको ये बताना है कि पानी बचेगा कितना, ये बताना है। तो सबसे पहले आप सभी वॉल्यूम फाइंड करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर में पानी कितना भरा हुआ है यही पता करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जितना सिलेंडर है उतना ही पानी होगा। और सिलेंडर में पानी कितना होगा? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपको मालूम है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच कैपिटल लिया है तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू तो पुट करना ही करना है। पाई का वैल्यू चलिए बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन बाकी वैल्यू तो पुट ही कर दीजिए। तो
तो देखिए बाकी वैल्यू में रेडियस तो इसका 60 है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे और एच आप देखो कितना है 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चूँकि वॉल्यूम है तो फिर यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे मल्टीप्लाई तो करना ही करना, आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए वॉल्यूम वैल्यू पुट करिएगा तो कितना आ जाएगा ये 180, और अगर पाई का वैल्यू आप पुट कर भी देते हैं तो ये कैंसिल किसी से नहीं होने वाला है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए जीरो कितने हैं, स्क्वायर सबसे पहले करोगे आप तो 3600, ये तो हो गया 60 का स्क्वायर इंटू 180, पाई है तो पाई लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितने आ गए 1 2 3, तो आपने जीरो पुट कर लीजिए। अब 18 को 6 से 36 को मल्टीप्लाई करिए, तो चाहे सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। देखिए 36 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 जा जानते हो क्या होता है 108, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 10 कैरी हो जाएगी, और 18 3 जा 54 में आप कैरी ऐड करोगे तो ये आ गया 648, और पाई का वैल्यू अभी भी आपने लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, चलो बाद में लिख देंगे इसे, है ना, तो ठीक ही है बाद ही में लिख देते हैं। अब आगे बढ़िए, जो आपने ये इतना पानी भरा हुआ है पूरा सिलेंडर में वो फाइंड किया। अब जो सॉलिड डाला गया है उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे आ गई ज्योमेट्रिकल। तो ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट है ना, तो इसलिए कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो आपको अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया कि ये सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे एच आप स्मॉल ले सकते हो चूँकि वो इसका एच अलग दिया हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये स्फीयर का हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखो यहाँ बाद में वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, और बचेगा यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या बचेगा एच, और सेकंड टर्म में बचेगा केवल आर 2r। ठीक है, तो वो आपने पुट कर लिया 2r। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए जब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू हम बाद में ही पुट करेंगे, आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच यहाँ पे जो सॉलिड है कॉनिकल पार्ट है, तो देखो कॉनिकल पार्ट का हाइट कितना है यहाँ पे ये 120, रेडियस एच का मतलब 120 और 2r 2 इंटू 60, आर तो 60 ही है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये भी हो गया। अब आप देखो 1/3 60 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं 36 स्क्वायर, और ये भी आपका कितना हो गया 120 हो गया हुआ। तो 120 अगर हो गया तो 120 120 240 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब ये 3 आप कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, और इस किसी से भी कैंसिल कर सकते हो। तो चलो इसी को कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3 12 जा 36 होता है ना, तो ये हो गया 00। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आने वाला है आपको, यहाँ मिलेगा 0 0 कितने 0 3 zeros, तो आप पुट कर लीजिए, और 12 4 जा 48, कैरी 4 हो गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 में आप 4 ऐड कर दो तो 28 फिर से हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये वॉल्यूम आ गया आपका सॉलिड का। अब आपको ये बताना है कि आखिर पानी कितना बचा है, तो आप क्या करेंगे
दोनों वॉल्यूम जो आपने फाइंड किए हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बचा हुआ पानी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने सब फर्स्ट स्टेप में यही तो पता किया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर, ये तो वो आपका कितना निकला, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को आप यहाँ, ये है ना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर में भरा हुआ है, और उसके बाद सॉलिड का वॉल्यूम अभी अभी आपने फाइंड किया है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम बचा है, पानी कितना बचा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो आपको क्या सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने कितना वॉल्यूम वाटर का निकाला था, 648 ना, आप देख लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है 648 और 000। तो ये आपका हो जाएगा 648 और 000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, और सॉलिड का वॉल्यूम अभी ये आया 288,000। तो ये भी आप पुट कर दीजिए, तो आ गया 288,000 और ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली आप देखिए माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 0 0 0 तो मिल ही जाएंगे, तीनों जीरो में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना है। अब आप देखो 8 में से 8 माइनस किया तो एक और 0 मिल गया, फिर आप 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी ले लो, 14 में से 8 माइनस करो तो 6 बच गया, और यहाँ पे कितना रहेगा 5, यहाँ पे तो 5 ही रह गया, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। ये और पाई आपने दोनों जगह नहीं लिखा है, तो पाई दोनों जगह था, यहाँ भी पाई आपका बचा हुआ है, देखिए यहाँ तो पाई लिखा ही नहीं है, आपने याद भी नहीं दिलाया कि पाई छूटा हुआ है, तो यहाँ पाई आप दोनों जगह लिखेंगे, यहाँ पाई ये है और यहाँ भी पाई लिखना है और यहाँ भी पाई लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाई दोनों जगह लिखेंगे तो यहाँ पाई आ गया और यहाँ भी पाई। ठीक है, तो बचा हुआ जो ये आ गया है ये वॉल्यूम, इसमें भी आपको पाई लिखना है और पाई का वैल्यू भी पुट करना है। अगर पाई के फॉर्म में पता करना होता तो ये आंसर आ गया था, लेकिन अभी और सॉल्व करना है। तो दिस इज डियर हाउ मच, yes of course you can write this is just now that 36 and 40 into 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22 6 जा 150 32 होता है, 22 6 जा कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप चाहो तो कैलकुलेशन रफ वर्क भी कर सकते हो, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे तो 22 का टेबल ही आता है। आप देखो ऐसे ऐसे कर लो, 2 6 जा 12 है ना, और 2 3 जा 6 and 7 हो जाएगा, फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो आप देखो ये 2 और ये कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा 7। तो मैं तो वैसे ही करने वाला था। ठीक है, तो 22 6 जा 132 होता है, तो 2 आपने लिखा और कैरी कितना आ जाएगा 13 को फिर 22 3 जा 66 में 13 ऐड कर दोगे तो 79 हो जाएगा, 79 और आपके कितने 4 0 हैं, तो 4 0 पुट कर लिए, डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिएगा कि हम इसे अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बहुत सावधानी से करना है, ये पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, तो 7 बन जा 7 और अगेन 7 बन जा 7। अब 9 पे पहुंच जाइए,
तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 फिर से आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितने रिमेनिंग होंगे 2, तो 22 हो जाएगा। 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, अब बचेगा केवल 1 ही बचेगा। तो 1 में अब ये 0 आ जाएगी, फर्स्ट 0 आ जाएगी तो 10 हो जाएगा। फिर से 7 बन जा 7, अब यहाँ पे 3 ही बचेंगी तो फिर से 0 आ जाएगी तो 30 हो गया। 7 4 जा 28, और 28 में फिर से माइनस करोगे तो 2 आ गया, और ये नेक्स्ट 0 आ जाएगी, तो नेक्स्ट 0 आ जाएगी तो यहाँ पे ये 2 जा ही हो पाएगा, है ना, तो 2 यहाँ पे कर लिया। और उसके बाद में फिर आपका लास्ट 0 आ गया, तो लास्ट 0 जब आएगा तो कितना आ जाएगा ये 2, जब आप 20 को डिवाइड करोगे ना तो 7 2 जा 14, अब आपका 6 आएगा ना तो 60 हो गया। तो 7 जा 8 जा कर लो, सीधा सीधा जो भी आएगा वो तो आता रहेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इतना लंबा चौड़ा आंसर आ गया। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद दिला दें कि वेरी नाइस, यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो ये कितना होगा 1131428, और यहाँ पे हम 1000000 कितने 6 जीरो है ना, और ये अब हो गया मीटर क्यूब। तो 6 डिजिट आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो 6 डिजिट रिप्लेस करेंगे तो देख लो आप यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो ये क्या आंसर आने वाला है, यस ऑफ कोर्स इट इज़ 1.131428 मीटर क्यूब। इतना पानी बचा हुआ है। तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट मैक्सिमम लिखे जाने चाहिए, इतने डिजिट की ज़रूरत नहीं है। आप देखो इतने डिजिट तो ये यूजलेस हैं। तो आप क्या करेंगे, केवल 2 डिजिट में इसका आंसर लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 1.313 और आगे तो 4 है, तो 4 तो अगर 5 से ज़्यादा होता या 5 होता तो हम यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ तो 1 ही है तो 1 से कोई मतलब ही नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.13, और चाहो तो 1 लिख लो, 3 डिजिट मैक्सिमम हो जाएंगे मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे किया क्या, आपने 2 वॉल्यूम फाइंड किए और दोनों को माइनस करके कैलकुलेशन कर लिया। तो सबसे पहले आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पता किया कि इसमें पानी कितना भरा है, तो वो ये आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ये सॉलिड जो डाला गया उसका वॉल्यूम पता कर लिया, दोनों को माइनस कर लिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। So dear